Good morning, students. As you know, we were reading chapter 7, The First Empire, Prarambik Samrajya. In this chapter, we read about the state of Magध, the Maurya, Chandragupta Maurya. इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं. Today we are reading about बिंदुसार, अशोका द ग्रेट. इन दोनों के बारे में और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. बिंदुसार, इनका टाइम पीरियड 297 से 272 तक रहा, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था धनानंद, उसको हराकर उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी. वो 321 बीसी में गद्दी पर बैठा था और 24 साल तक उन्होंने शासन किया. उसके बाद जो उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, वो सिंहासन पर बैठा. 257 से लेकर 272 बीसी तक उसने भी शासन किया. बिंदुसार चंद्रगुप्त से सन, जो चंद्रगुप्त का बेटा था, सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन, उसे उत्तराधिकार के रूप में सिंहासन मिला. ड्यूरिंग बिंदुसार्स रेन, और बिंदुसार के शासन के समय द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड एज फार एज मैसूर इन द साउथ, दक्षिण भारत तक उसका साम्राज्य मैसूर तक फैल गया. ओनली द रेन ऑफ कलिंगा इन प्रेजेंट डे ओडिशा and the kingdoms on the extreme south of India were not part of his empire. केवल कलिंगा को छोड़कर जो प्रेजेंट डे में वर्तमान समय में क्या है, उड़ीसा, एंड द किंगडम्स और अन्य राज्य ऑन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द इंडिया, जो कलिंगा है उसके बाद में आते थे दक्षिण की तरफ, वो सभी राज्य उसके एम्पायर का हिस्सा नहीं थे. बिंदुसार मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद ग्रीक गवर्नर्स इन एशिया एंड अफ्रीका. बिंदुसार ने फ्रेंडली रिलेशन बनाए, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए ग्रीक के जो गवर्नर थे. कहाँ पर थे वो? एशिया और अफ्रीका के ग्रीक गवर्नर के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए. बिंदुसार वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोका, और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक वो राजा बना. हु इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डिनेस्टी, और वह अपने वंश का सबसे महान राजा था. अशोका द ग्रेट 268 टू 232 बीसी तक. अशोका द ग्रेट, महान अशोक ने 268 से लेकर 232 बीसी तक शासन किया, और यह इस वंश का सबसे महान राजा साबित हुआ. अशोका द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल मौर्यन रूलर्स, वह जितने भी मौर्य शासक हुए वो उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं अशोक. वॉज द फर्स्ट किंग टू यूनिफाई इंडिया, यह पहला राजा था जिसने इंडिया को यूनिफाई किया, एकता में बांधा. आल्सो नोन एज, और जाना जाता है अशोका द ग्रेट, महान अशोक के नाम से. ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला और तक्षशिला एंड उज्जैन, वह अपने पिता बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला का और उज्जैन का गवर्नर रहा था. एंड गेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग बिंदुसारास रेन, और बिंदुसार के शासन के समय उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन संबंधी अनुभव प्राप्त किया. ही वॉज क्राउंड एम्परर इन 268 बीसी, और वह राजा बना 268 बीसी में. अपरेंटली आफ्टर अ 4-year लॉन्ग बिटर फाइट विद हिज ब्रदर्स, और 4 साल तक उसके भाइयों के साथ उसने युद्ध किया शासन के लिए. सोन आफ्टर हिज एक्सेशन, और अपने सफलता के बाद अशोका वेंट ऑन ए कैंपेगन ऑफ कन्क्वेस्ट, अशोका अपने कन्क्वेस्ट यानी कि विजय अभियान पर निकल गया. ही इंटेंड ऑन एडिंग कलिंगा टू हिज एम्पायर, वह अपने साम्राज्य में कलिंग राज्य को भी मिलाना चाहता था. एंड अटैक्ड कलिंग, और उसने कलिंग राज्य पर
आक्रमण कर दिया। However, the devastation of the war was Kalinga left a deep impact on him. लेकिन जो बर्बादी हुई कलिंग युद्ध के दौरान उसने उसके दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा। एंड ही बिकेम द फर्स्ट रूलर इन अनशियंट टाइम टू प्रोपोगेट पीस इंस्टेड ऑफ वॉर। और वह पहला ऐसा शासक बना प्राचीन समय का जिसने युद्ध की बजाय शांति का प्रचार किया। द कलिंग वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट, कलिंग युद्ध और इसके प्रभाव। लाइक हिज प्रेडिसेसर्स, जो उसके पूर्वज थे, कौन थे उनके पूर्वज? चंद्रगुप्त और बिंदुसार। अशोका गवर्नड हिज एम्पायर वेल, उसने भी अपने साम्राज्य पर अच्छी तरीके से शासन किया। कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम दैट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मौर्याज। केवल कलिंग ही एक ऐसा राज्य था जिस पर मौर्य शासकों का कंट्रोल यानी कि नियंत्रण नहीं था। इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कन्क्वेर, और इसे जीतना इसलिए महत्वपूर्ण था एज इट कंट्रोल्ड द रूट्स ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि अगर वो दक्षिण भारत में अपने रूट्स यानी कि जड़ों को फैलाना चाहते थे, अपना प्रसार करना चाहते थे अपने साम्राज्य का, तो कलिंग राज्य पर नियंत्रण करना आवश्यक था। एंड साउथ ईस्ट एशिया बाई लैंड एंड सी, और जो साउथ ईस्ट एशिया है वो किससे गिरा हुआ था? भूमि से और समुंदर से। अशोका रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कलिंगा, और अशोक कलिंग राज्य की इम्पोर्टेंस यानी कि उसकी महत्व को जानता था। एंड ए हिस्टोरिक बैटल फॉर कलिंगा वॉज फोर्ट, और कलिंग राज्य के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। दिस वॉर चेंज्ड अशोकाज लाइफ, और इस युद्ध ने अशोका के जीवन को चेंज कर दिया, बदल दिया। फॉर द कलिंगा वॉज कन्क्वेर्ड, लेकिन कलिंग राज्य को उसने कन्क्वेर कर लिया, जीत लिया। द लॉस वॉज वेरी हाई, लेकिन जो लॉस हुआ, जो हानि हुई, बर्बादी हुई, वो बहुत ज़्यादा थी। अशोका वॉज हॉरिफाइड व्हेन ही सा द वॉयलेंस एंड ब्लड शेड, लेकिन अशोक बहुत ज़्यादा हॉरिफाई हो गया, भयभीत हो गया जब उसने उस हिंसा को और रक्तपात को देखा जो युद्ध के दौरान हुआ था। एंड ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट वॉर्स एनी मोर, और उसने निश्चय किया कि वह कभी युद्ध नहीं करेगा। अशोका वॉज अ किंग हु गेव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वार, और अशोक ऐसा राजा था जिसने अपने अधीन प्रदेश को जीतने के बाद भी छोड़ दिया। ही बिकेम ए फॉलोअर ऑफ बुद्धा, और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, फॉलोअर बन गया। एंड डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू हिज धम्म, और उसने अपनी बाकी की जो जीवन है वो धम्म के प्रति समर्पित कर दिया। धम्म इज ए प्राकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड, जो धम्म वर्ड है वो संस्कृत का शब्द है, और इसकी जो फॉर्म है वो कैसी है? प्राकृत रूप है धर्म का। मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी, लॉ, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, और इसका अर्थ क्या होता है? धार्मिक कर्तव्य, कानून, विश्वास या प्रैक्टिसेस या अभ्यास। धम्म अशोक द्वारा जो धर्म के प्रति जो अशोक के अपने खुद के विचार थे उन सब को मिलाकर जो एक नया धर्म बनाया गया उसे हम क्या कहते हैं? धम्म। धम्म विजय कन्क्वेस्ट दाउ धर्म एंड नॉट वॉर्स, और धम्म विजय क्या था कि युद्ध नहीं बल्कि धर्म के द्वारा विजय प्राप्त करो। बिकेम हिज गोल, और यह अशोका का गोल बन गया, उद्देश्य बन गया। अशोकाज धम्म दाउ इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म, और अशोका का जो धम्म है, जो उसके विचार थे धर्म के प्रति, उसने बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। वॉज इसेंशली इज आइडियाज ऑन सोसाइटी एंड गवर्नेंस, और ख़ास तौर पर उसके जो समाज और शासन के प्रति जो उसके खुद के विचार थे या उपाय थे उन्होंने उसको ज़्यादा प्रभावित किया। ही स्पोक डायरेक्टली टू हिज पीपल थ्रू हिज इडिक्ट्स। इडिक्ट्स क्या थे? शिलालेख, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। उसने अपने धर्म के प्रति जो उसके विचार थे या फिर जो वो संदेश अपने सब्जेक्ट्स को यानी कि प्रजा को देना चाहता था, उसने वो शिलाओं पर मीन्स पत्थरों पर
पत्थरों पर उत्कीर्ण कराए थे, क्रेव कराया था, और इनको ही हम क्या कहते हैं, एडिक्ट्स। अशोका एनकरेज्ड हिज सब्जेक्ट्स टू बी, अशोका अपने सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा को एनकरेज करता है यानी कि प्रोत्साहित करता है, और क्या कहते हैं उन, और क्या संदेश देता है, नॉन वॉयलेंट का, अहिंसा का, टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति सहनशील और आदरता का व्यवहार करना, और साथ के साथ उनके धर्म के प्रति जो उनके खुद के विश्वास है, धार्मिक विश्वासों के प्रति भी सहनशील रहें और आदर का व्यवहार करें। ट्रूथफुल, सत्यवादी बने। रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स वंस एल्डर्स, और जो हमारे बुजुर्ग हैं मीन्स जो हमसे बड़े हैं उनके प्रति हमेशा आदर का व्यवहार करें। स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स, खास तौर पर माता पिता और अध्यापकों के साथ। काइंड एंड चैरिटेबल टू ऑल, और सभी के प्रति दयालु और दानशील रहें। स्पेशली स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, खास तौर पर जो हमारे दास हैं और नौकर हैं उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, दयालु का और दानशीलता का। द पॉलिसी ऑफ धम्मा वॉज मेंट टू ब्रिंग द पीपल ऑफ हिज एम्पायर टूगेदर, और धम्म की जो नीति थी उसने उसके साम्राज्य को इकट्ठा करने में, साम्राज्य के लोगों को एक साथ लाने में काफ़ी मदद की। एंड इनकलकेट इन दैम ए स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और उनके मन में उनकी आत्मा को जगाने का प्रयास किया कि वो दूसरों के प्रति सहनशील रहें, अहिंसा का व्यवहार करें और एक दूसरे का आदर करें। अशोकन एडिक्ट्स, अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर टू कम्युनिकेट टू हिज सब्जेक्ट्स, अशोक पहला राजा था जिसने अपनी प्रजा के साथ कम्युनिकेट किया मीन्स संपर्क किया। दाउ एडिक्ट्स किसके द्वारा, शिलालेखों के द्वारा। टू स्प्रेड हिज आइडियाज़, अपने विचारों को फैलाने के लिए अशोका इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज ऑन स्टोन पिलर्स, केव्स, बोल्डर्स एंड रॉक्स, उसने अपने विचारों को किस पर उकेरा, पत्थर के स्तंभ पे, केव्स गुफाओं पे, बोल्डर्स मीन्स होता है महाशिलाओं पर, एंड रॉक्स और चट्टानों पर उसने अपने मैसेज को खुदवाया। सो दैट पीपल कुड रीड दैम, इसलिए कि लोग उन्हें पढ़ सके। दीज एडिक्ट्स वर वाइडली स्प्रेड थ्रू आउट हिज एम्पायर, और ये एडिक्ट्स दूर दराज के क्षेत्रों में और उसके साम्राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में फैल गए। दे कन्वेड Ashoka's ideas on administration, religion and behavior of people towards one another and their elders, और जो उन्होंने किसका प्रचार किया, अशोक के विचारों का, जो किससे संबंधित थे, प्रशासन से, धर्म से और लोगों के व्यवहार से, कि उन्हें दूसरों के प्रति और अपने बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। द स्टोन पिलर्स ऑफ अशोका वॉज क्राफ्ड आउट ऑफ ए सॉलिड रॉक, और जो पत्थर के जो स्तंभ थे उन पर खुदाई की गई, आउट ऑफ ए सॉलिड रॉक, एक मजबूत पत्थर पर, एंड वर पॉलिश्ड टू ग्लीम लाइक मेटल, और उसके उन्होंने जिन विचारों को उस पर खुदवाया था स्टोन पिलर्स पर, उन्हें एक धातु जो चमकीली धातु से पॉलिश किया गया। द कैपिटल ऑफ द पिलर वॉज क्राउन्ड विथ फिगर्स ऑफ बुल्स एंड लायंस, और जो स्टोन पिलर्स थे उनको क्राउंड किया गया, सुसज्जित किया गया। फिगर्स मीन्स आकृतियों से, किसकी, बुल और लायंस की। द मोस्ट फेमस पिलर इज़ द वन एट सारनाथ, और सबसे प्रसिद्ध जो पिलर है वो कौन सा है, सारनाथ का स्तंभ। दिस इज आवर नेशनल एम्बलम आल्सो, इट हैज़ 4 लायंस क्राफ्ड एट द टॉप, और इसके टॉप पर 4 शेरों की आकृति को उकेरा गया है। दिस लायन कैपिटल इज़ नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, और ये आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। एंड द पिक्चर ऑफ दिस लायन कैपिटल इज़ फाउंड एट ऑन इंडियन करेंसी, और इस लायन कैपिटल की जो पिक्चर है वो भारतीय करेंसी यानी कि मुद्रा पर भी मिलती है।
अशोकाज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस मेजर्स, अशोका के प्रशासन और धार्मिक विचार या फिर उपाय। अशोकाज एडिक्ट्स वर यूजफुली रिटन इन प्राकृत, अशोका के जो शिलालेख वो आमतौर पर प्राकृत भाषा में लिखे गए। दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, और यह उस समय आम लोगों की भाषा थी। दे वर आल्सो रिटन इन ग्रीक, ख्रोस्टी एंड एरेमिक इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और वो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? ग्रीक में, ख्रोस्टी में, एरेमिक यानी कि इब्रानी भाषा में, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उत्तर पश्चिमी भारत में। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामंत्रास, और उन्होंने एक अफसर को अपॉइंट किया, नियुक्त किया, जिन्हें धम्म महामंत्रास के नाम से जाना जाता था। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे और शिक्षाएं देते थे लोगों को धम्म के बारे में। अशोका हिमसेल्फ वेंट ऑन टूर्स ऑफ इंस्पेक्शन कॉल्ड धम्म यात्राज, और अशोका भी निरीक्षण के लिए टूर करते रहते थे, कॉल्ड धम्म यात्रा, जिन्हें क्या कहते हैं? धम्म यात्रा। ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर हिज पीपल एंड गेव अप हंटिंग एंड ईटिंग ऑफ मीट, और उन्होंने एक उदाहरण पेश किया अपने लोगों के प्रति, प्रजा के प्रति, और उन्होंने शिकार को और मांस खाना छोड़ दिया। दाउ सम एनिमल्स कंटिन्यूड टू बी किल्ड इन द रॉयल किचन्स, लेकिन फिर भी कुछ एनिमल्स उसके शाही किचन में मारे जाते थे, लेकिन वो पहले की बजाय बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। अशोका ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट्स एज हिज ओन चिल्ड्रन, और वह अपने प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता था। एंड वर्कड फॉर देयर वेलफेयर, और उनके कल्याण के लिए या वेलफेयर के लिए वर्क करता था। ही बिल्ट रोड्स, रेस्ट हाउसेज, हॉस्पिटल्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, प्लांटेड ट्रीज एंड हैड वेल्स डग सो दैट हिज पीपल कुड बी कंफर्टेबल एंड हैप्पी, और उन्होंने रोड बनवाए, सड़कों का निर्माण कराया, उनके लिए रेस्ट हाउस, विश्राम गृह बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए जो पशुओं के लिए भी थे और मनुष्य के लिए भी। प्लांटेड ट्रीज, पेड़ों को लगवाया गया। एंड हैड वेल डग्स, और कुओं की खुदाई की गई। सो दैट, ताकि उसकी जो प्रजा है वो कंफर्टेबल रहे और हैप्पी रहे। सिंस अशोका वॉज ए फॉलोवर ऑफ बुद्धा, और जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। ही एनकरेज्ड द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, और उन्होंने बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार किया भारत में। एंड फार फॉर प्लेस, और दूर दराज के क्षेत्रों में। हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा, उसका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा जॉइंड द संघ, उन्होंने संघ को ज्वाइन कर लिया। एंड वेंट टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिस्ट टीचिंग्स, और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए वो कहाँ गए? श्रीलंका में। अशोका कन्वेंट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र टू हेल्प रिमूव डिफरेंसेस अमंग वेरियस बुद्धिस्ट ग्रुप्स, और अशोका ने तीसरी बौद्ध सभा को कन्वेंट किया, बुलाया, एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में, टू हेल्प रिमूव डिफरेंसेस अमंग वेरियस बुद्धिस्ट ग्रुप, जो विभिन्न जो बौद्ध धर्म के जो ग्रुप बन गए थे उनके बीच आए हुए अंतर को दूर करने के लिए उन्होंने तीसरी बौद्ध सभा को पाटलिपुत्र में बुलाया था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। रीड दिस चैप्टर 2 or 3 times for better understanding and try to find out the question answers. Part 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। हमने वन सेंटेंस में इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट आर द 2 लिटरेसी सोर्सेज दैट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की जानकारी देने वाले हमें 2 साहित्यिक सोर्सेज यानी कि स्रोतों के बारे में बताना है, यानी कि वो कौन से 2 स्रोत हैं? साहित्यिक स्रोत जो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। हाउ डिड अशोका अटैक कलिंगा। अशोका ने कलिंग राज्य पर आक्रमण क्यों किया।
वट डिड अशोका डू टू मेक द लाइफ ऑफ हिज पीपल कंफर्टेबल? अशोका ने अपनी प्रजा के जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या किया? वट आर एडिक्ट्स? एडिक्ट्स क्या हैं? मीन्स शिलालेख क्या हैं? विच स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज वॉज यूज टू राइट मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स? अशोका के शिलालेखों को राइट करने के लिए किस लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया? फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस that we read today. This is your today's work, students. Thank you.